सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने क्रिमिनल अपील 4249 ऑफ 2024 ओम प्रकाश वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक बार जुनाइल पे एक और लैंडमार्क जजमेंट देते हुए तमाम जजमेंट को डिस्क्राइब करते हुए एक अहम वर्डिक्ट दिया और यह कहा कि इम्प्रॉपर रिजेक्शन ऑफ जुनाइलिटी क्लेम इवन इन एससी एंड कोरेटिव जुरिडिक्शन नॉट अ फाइनल। यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में एक केस ओम प्रकाश के जरिए से गया। ओम प्रकाश को ट्रायल कोर्ट के जरिए से डेथ सेंटेंस अवार्ड की गई और ट्रायल कोर्ट ने यह कंसीडर किया कि ओम प्रकाश की एज जब अकरेंस हुआ था तो वो अडल्ट था, यानी अबव 18 था, और उसको ट्रायल करते हुए डेथ पेनल्टी यानी सजाए मौत की सजा सुनाई गई। ओम प्रकाश के जरिए से उसकी अपील हाई कोर्ट में फाइल की गई और हाई कोर्ट ने अपील को रिजेक्ट करते हुए ये कहा कि ट्रायल कोर्ट के जरिए से जो डेथ पेनल्टी यानी सजाए मौत जो सुनाई गई है उस फाइंडिंग में कोई गलत नहीं है और अपील को खारिज कर दिया, ट्रायल कोर्ट के ऑर्डर को बरकरार रखा। अब ओम प्रकाश के जरिए से क्रिमिनल अपील सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में फाइल की गई और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में वेरियस अलग अलग पॉइंट रेस किए गए और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया उसकी दलीलों से इत्तफाक न करते हुए और सुप्रीम कोर्ट ने भी हाई कोर्ट और ट्रायल कोर्ट के ऑर्डर को कंफर्म करते हुए अपील को सुप्रीम कोर्ट ने भी खारिज कर दिया। उसके बाद कोरेटिव पिटीशन फाइल हुई। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कोरेटिव पिटीशन को भी खारिज कर दिया और सुप्रीम कोर्ट के पहले ऑर्डर, हाई कोर्ट के डिसमिसल ऑर्डर और ट्रायल कोर्ट के सजा ऑर्डर को कंफर्म कर दिया। उसके बाद ओम प्रकाश ने मर्सी पिटीशन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के यहाँ फाइल की और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से मर्सी पिटीशन को कंसीडर करते हुए डेथ पेनल्टी यानी सजाए मौत को आजीवन कारावास में यानी लाइफ इम्प्रिजनमेंट में कन्वर्ट करते हुए मर्सी पिटीशन को डिसाइड कर दिया। मर्सी पिटीशन को जो लाइफ में कन्वर्ट किया था उसको हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया और प्रेसिडेंशियल ऑर्डर को चैलेंज करते हुए यह कहा गया कि जिस समय ओम प्रकाश को सजा दी गई थी वो जुनाइल जस्टिस एक्ट के तहत माइनर था और ट्रायल कोर्ट में उसने शुरुआत में यह प्ली लिया था कि वो माइनर था, लेकिन ट्रायल कोर्ट ने उसके पेपर को इग्नोर करते हुए मेजर यानी बालिग मानते हुए उसे डेथ यानी सजाए मौत की सजा दे दी थी। हाई कोर्ट ने उसकी जुनाइल यानी नाबालिग होने की प्ली को फिर से रिजेक्ट करते हुए प्रेसिडेंशियल ऑर्डर को बहाल करते हुए हाई कोर्ट ने पिटीशन को रिजेक्ट कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में दूसरे यूं कहा जाए कि तीसरे राउंड में यह मैटर गया और क्रिमिनल अपील 4229 ऑफ 2024 ओम प्रकाश वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के कंफर्मेशन और हाई कोर्ट के रिजेक्शन ऑर्डर के खिलाफ फाइल हुई और वहां पे ये क्लेम किया गया कि स्टेट ऑफ उत्तराखंड के जरिए से जो स्कूल सर्टिफिकेट दी गई है उसमें ओम प्रकाश की एज
टोटल 14 साल है और जुनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट के तहत वो नाबालिग है और नाबालिग को डेथ पेनल्टी की सजा नहीं दी जा सकती। आईपीसी के 82 और 83 में लगभग 12 साल तक माना गया है और जुनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट में नाबालिग पहले 18 साल तक था, बाद में हीनियस ऑफेंसेस में अमेंडमेंट आया जिसमें 16 साल किया गया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने स्टेट ऑफ उत्तराखंड से वेरियस क्वेश्चन काउंटर रिजॉइंडर होता रहा और स्टेट के जरिए से ये फाइल किया गया कि उसकी एज 14 साल थी और कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे आए, यानी 313 का स्टेटमेंट जो ट्रायल कोर्ट में हुआ था उसमें भी एक्यूज ने अपनी उम्र 20 साल बताई थी और चूंकि काफी डिलेड ट्रायल था तो उसमें में से जब माइनस किया गया डेट ऑफ अकरेंस को लेकर के तो 313 के स्टेटमेंट के हिसाब से भी उसकी एज 14 साल थी और सर्टिफिकेट अगर स्कूल का देखा जाए तो उसके हिसाब से भी 14 साल थी। अर्लियर राउंड में लिटिगेशन ये हुआ था कि ट्रायल कोर्ट के जरिए से यानी सेशन कोर्ट के जरिए से डेथ पेनल्टी दी गई। हाई कोर्ट ने डेथ पेनल्टी को कंफर्म किया और सुप्रीम कोर्ट ने भी डेथ पेनल्टी को कंफर्म किया क्रिमिनल अपील में। क्रिमिनल अपील के बाद सुप्रीम कोर्ट में कोरेटिव पिटीशन फाइल हुई। कोरेटिव पिटीशन को भी डिसमिस करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के सजाए मौत के सजा को बरकरार रखा। जब दूसरे राउंड जब प्रेसिडेंशियल ऑर्डर मर्सी पिटीशन फाइल हुई प्रेसिडेंट के यहाँ, प्रेसिडेंट ने उस सजाए मौत की सजा को कन्वर्ट करते हुए आजीवन कारावास यानी लाइफ उम्र कैद की सजा में कन्वर्ट किया। उस ऑर्डर को चैलेंज किया गया हाईकोर्ट में। हाईकोर्ट ने प्रेसिडेंशियल ऑर्डर को बहाल करते हुए और उम्र कैद की सजा को बहाल रखा। उसको चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट में क्रिमिनल अपील नंबर 4229 ऑफ 2024, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ये कहा कि जो तमाम लिटिगेशंस 3 राउंड में सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में और ट्रायल कोर्ट में हुए हैं उसकी प्रोसीडिंग क्योंकि इलीगल बेस पे थी और इम्प्रॉपर थी, इसलिए सारी प्रोसीडिंग जो अर्लियर हो गई है उसको इग्नोर करते हुए इसकी जुनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट 9 सबसेक्शन 5 के तहत उसको नाबालिग डिक्लेयर करते हुए उसकी सजा 3 साल करते हुए और उसकी फांसी की सजा पहले प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से लाइफ यानी उम्र कैद में हुई थी और उम्र कैद की ऑर्डर को क्वेश करते हुए जुनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट के तहत पनिश करते हुए बाकी जो आजीवन और लाइफ सजाए मौत की जो सजा थी उसको क्वेश कर दिया। कहने का मतलब यह है कि कभी भी कानून में हार और हार की तरफ देख करके ये बातें तय नहीं करनी चाहिए, क्योंकि 3 राउंड जिस केस में सुप्रीम कोर्ट आदमी पहुंचा और तीनों राउंड में रिजेक्शन हुआ, 3 राउंड में हाई कोर्ट से रिजेक्शन हुआ और ट्रायल कोर्ट से सजा याफ्ता आदमी था, यानी उसको डेथ पेनल्टी यानी फांसी की सजा थी और उसने अपने आस और उम्मीद को नहीं छोड़ा। एक पॉइंट उसको कई राउंड्स के बाद में मिला जिसको लेकर के जुनाइल जस्टिस एंड प्रोटेक्शन एक्ट में उसको जुनाइल डिक्लेयर किया गया और सारी सजाएं कम होते हुए टोटल 3 साल में कन्वर्ट हो गई और सभी जजमेंट्स जो अर्लियर थे उसको क्वैश करते हुए और इसके सजा के ऑर्डर को क्वैश कर दिया गया और 3 साल जो एक्यूज अंडरगॉन था
उसके बिहाफ पे उसको रिलीज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 8 जनवरी 2025 को लैंडमार्क जजमेंट दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट तक या कोर्ट ऑफ लॉ में कोई इम्प्रॉपर एडजुडिकेशन हो जाता है या कोई न्यायिक त्रुटि या भूलवश कोई भी डिसीजंस अगर हो जाते हैं तो किसी भी स्टेज पे सही बात कह करके रिलीफ ली जा सकती है।